नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक पूर्ण है। बहुत ही खास जानकारी दी गई है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो जैसे कि आपको पता है, हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जिसमें जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और कैसे चुनाव होता है, सबसे पहले कौन थे उपराष्ट्रपति, सब बताया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, सीपी राधाकृष्णन जी अभी निर्वाचित हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं, भारत के नए उपराष्ट्रपति जो हैं हमारे सीपी राधाकृष्णन। और कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं। और सीपी राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। और किसे हराए थे डियर फ्रेंड? बी सुदर्शन रेड्डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी सुदर्शन रेड्डी, इन्होंने हराया है। और हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन जी हो। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं, पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का समाधान अनुच्छेद 71 के अंतर्गत होता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 आप देख सकते हैं। और इनका पूरा नाम है सीपी राधाकृष्णन, यानी कि चिन्नास्वामी पडायाची राधाकृष्णन। और इनका जन्म डियर फ्रेंड 4 मई 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। सांसद इन्होंने 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से सांसद रहे। 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और इन्होंने राज्यपाल रह चुके हैं झारखंड के, तेलंगाना के, पुदुचेरी के, महाराष्ट्र के। लास्ट टाइम इनका जो राज्यपाल थे ये महाराष्ट्र के थे, 31 जुलाई 2024 से। ओके, चलिए। और ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं, ये हमारे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं डियर फ्रेंड, देख सकते हैं। और इनका जो चुनाव हुआ है, चुनाव की डेट इस बार हुई थी 9 सितंबर 2025। और विपक्षी उम्मीदवार जो थे बी सुदर्शन रेड्डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए और आगे चलते हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे डियर फ्रेंड? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो डियर फ्रेंड, कृष्णकांत। ओके, 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक। सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हामिद अंसारी थे, जो 2007 से 2017 तक थे। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो डियर फ्रेंड, वह वीवी गिरी थे। ओके, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर वीवी गिरी। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें, जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन 3 मई 1969 को हुआ, तब उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए इस्तीफा दे दिया। ओके, इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ओके, ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जगदीप जो धनखड़ थे, हमारे जो उपराष्ट्रपति अभी हाल में थे, के त्यागपत्र से जुड़े तथ्यों के प्रश्नोत्तर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे डियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जगदीप धनखड़, ओके, ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा कब दिया? तो डियर फ्रेंड, 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से तुरंत प्रभाव से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्यागपत्र किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 67 का ए के अनुसार दिया जाता है। चलिए, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे? तो डियर फ्रेंड, ये 14वें थे। और इस समय अब 15वें हो गए हैं हमारे राधा कृष्णन जी। चलिए और आगे देखते हैं। तो जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधा कृष्णन। ओके, चलिए, उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो डियर फ्रेंड, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। वे कितनी बार सांसद चुने गए हैं और कहां से? तो 2 बार डियर फ्रेंड, कोयम्बटूर से। ओके, 1998 से 1999। ओके,
चलिए उनके विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? तो डियर फ्रेंड बी सुदर्शन रेड्डी इनका नाम था। चलिए और आगे देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। चलिए और देखते हैं। अनुच्छेद 63 की बात यह प्रावधान करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी है। ओके। चलिए अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लगा कर रखिए डियर फ्रेंड, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए अनुच्छेद 65 की बात करें, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देते हैं या उन्हें पद से हटा दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और मतदान गुप्त होता है। ठीक। पात्रता क्या है इनकी? ठीक। चलिए पात्रता की बात करते हैं। पात्रता में सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु कंप्लीट की होना चाहिए, राज्यसभा का की सदस्यता के लिए योग्य होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए पद से हटाने की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 67 बी के अनुसार अनुसार उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्य प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं जिस पर लोकसभा को सहमति देनी होगी। ओके। चलिए और प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। चलिए और आगे देखते हैं इनके जो शक्ति और कार्य हैं। यदि कार्य पूरा न हो तो राज्यसभा का सभापति सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है या उसकी बैठक स्थगित कर सकता है। तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा ये वीडियो था जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है और हाल ही में जो हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। पहली बार देखते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए।